बेटा तू हमें वृद्धाश्रम क्यों लेकर जा रही है? क्योंकि वो जगह आप दोनों के लिए एकदम सही जगह है। बहू, हम आश्रम में क्यों रहेंगे? हमारा अपना घर है, हम यहीं रहेंगे बहू। हमारा घर? मम्मी जी, ये जो गलतफहमी है ना आपको, जितनी जल्दी हो सकता है उतनी जल्दी दूर कर दीजिए, क्योंकि अब ये घर मेरा घर है और आप दोनों यहाँ बिल्कुल नहीं रह सकते। वैसे भी आप दोनों वृद्धाश्रम में बहुत खुश रहेंगे और आप दोनों के नए नए दोस्त भी बनेंगे। नहीं नहीं बेटा, तुम क्या बात कर रही हो? हमें दोस्त नहीं चाहिए, हमें तुम्हारे साथ रहना है बेटा। बेटा, तुम्हें शादी करके इस घर में लाए थे कि तुम हमें इस घर से निकाल दो? बस मम्मी जी, आप ना ज्यादा इमोशनल ड्रामा मत करो मेरे सामने। आपके इसी ड्रामे की वजह से ना बहुत परेशान हो चुकी हूँ मैं, तभी तो आपको वृद्धाश्रम छोड़ने जा रही हूँ। बेटा मेरी बात तो सुन। अरे क्या बात सुनो पापा जी, आप दोनों को समझ नहीं आ रहा है क्या? आप दोनों इस घर में बिल्कुल नहीं रह सकते। वैसे भी शहर में रहकर क्या करेंगे आप लोग? और हाँ, इस घर में बहुत सारी पार्टियां होती हैं मेरी, और मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स भी आते हैं। आप दोनों तो बुढ़े हो गए ना, हमारे साथ रह के क्या करोगे? अगर आपको रहना है तो आप एक ही जगह रह सकते हैं, और वह वृद्धाश्रम। ये बैग पकड़ो और चलो मेरे साथ। वाह बेटा वाह, रोज रोज इस घर में पार्टी होती है तो हम इस घर में नहीं रह सकते? बेटा, तुम हमारी बहू हो और कितनी आसानी से कह दिया कि हम इस घर में नहीं रह सकती। अरे क्या बोल रही है तू? हमारा बेटा बहुत समझदार है, हमें वृद्धाश्रम में नहीं रहने देगा, वो हमें वहां से ले आएगा। पापा जी, कौन कहाँ रहेगा ना, मुझे बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपका बेटा वही करेगा जो मैं बोलूंगी। देख बेटा, हम तुझे अपनी बेटी की तरह समझते हैं, तू भी कम से कम हमें अपने बाप समझ। बेटी समझे? और क्या समझू मैं? हाँ बहू, तू क्या समझेगी? अरे समझना तो उसको चाहिए जिसको मैंने पैदा किया है। बस मम्मी जी, बहुत बकवास कर लिया आपने। मेरे पति के बारे में एक शब्द भी और नहीं बोल सकती आप। बहू, तेरा पति होने से पहले ना वो मेरा बेटा है, समझे? तू क्या बात कर रही है बेटा? हम तेरे सास ससुर हैं, हम तुझे ब्याह कर इस घर में लाए हैं। हाँ तो शादी कर लेकर आए तो और क्या किया आप दोनों ने मेरे लिए? अरे आपको पता है, मेरे जितने भी सारे फ्रेंड्स हैं ना, उनके सास ससुर ने उनको कितने सारे गिफ्ट दिए, कितने सारे पैसे दिए, और आप दोनों ने क्या दिया मुझे? एक फूटी कौड़ी तक नहीं दी। और मैंने बोल दिया ना, और ये फैसला मेरा आखिरी फैसला है, आप दोनों इस घर में बिल्कुल नहीं रह सकते। चलिए बैग पकड़िए और निकले यहाँ से। आप दोनों को समझ नहीं आ रहा क्या बोला मैंने? चलो निकलो बाबू, निकलो। अरे इतना शोर क्यों हो रहा है? और अंकल आंटी आप रो क्यों रहे हो? तुम कौन? और अपने काम से मतलब रखो ना, ज्यादा ना इंटरफेयर करने की जरूरत नहीं मेरे कामों में। पर भाभी, ये मेरे सास ससुर है और ये मेरे साथ बिल्कुल नहीं रह सकते। अगर इनको रहना है तो ये एक ही जगह रह सकते हैं, और वो है वृद्धाश्रम। भाभी आप इनको इस उम्र में वृद्धाश्रम भेज रही हैं? तो इससे मुझे कोई दिक्कत नहीं है। और अगर तुम्हें इतनी प्रॉब्लम हो रही है ना, तो एक काम करो, इन दोनों को अपने घर ले जाओ और तीनों खुश रहो। पर भाभी ये गलत है। क्या गलत है क्या सही है मुझे बताने की जरूरत नहीं है, और इससे मेरे पति को भी दिक्कत नहीं है, तो तुम्हें भी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आई बात समझ में? चलो निकलो बेटा गिरो। सर ये क्या है? आपने हमें नोटिस क्यों भेजा? आप हमसे हमारा घर खाली करने को कैसे बोल सकते हैं? सॉरी सर, वो हमारा घर है, हमारा अधिकार है, और ऐसे किसी भी इंसान के कहने पर हम अपना घर खाली नहीं कर सकते। सर प्लीज ये नोटिस वापस ही ले लीजिए सर। तुम तो चुप ही रहो, इनसे प्लीज कहने की कोई जरूरत नहीं है। अरे कोई भी ऐरा गहरा इंसान हमको हमारा घर खाली करने को बोलेगा तो हम क्या उनकी बात मान लेंगे? बिल्कुल नहीं। अभी पुलिस को बुलाती हूँ और तुम्हारी ये फ्रॉड के बारे में बताती हूँ उनको। जब जेल में जाओगे ना, तब तुम्हें होश आएगी। अच्छा तो फिर वो आपका घर है? जी, वो हमारा ही घर है। कांता। जी सर। तुम यहाँ, अच्छा हुआ जो तुम यहाँ आ गई। तुम सर को बताओ ना कि वो हमारा घर है, और ये जो नोटिस भेजा है ये भी सर को बताओ कि ये फ्रॉड है। हाँ कांता, मैडम को बताओ कि उस घर का असली मालिक कौन है, जरा बताओ। क्यों भाभी, आपको नहीं पता? मैंने उस दिन सब देख लिया था कि आपने अंकल आंटी को कैसे घर से बाहर निकाला। और उस दिन तो आप बहुत कह रही थी कि अगर तुम्हें अंकल आंटी की इतनी ही परवाह है, तुमको अपने घर ले जाओ। तो बस मैं आ गई सर के पास अंकल आंटी को उनका हक दिलवाने, और मैं उनको उनका हक दिलवा के ही रहूंगी। ये क्या मजाक कर रही हो तुम? मजाक ये करिए, मजाक तुमने किया अपने माता पिता के साथ। तुमने उन्हें घर से निकाला है, शर्म आनी चाहिए तुम दोनों को। और ऊपर से मुझे आके तुम अपना रौब दिखा रहे हो कि उस घर के असली मालिक तुम हो। तुम लोग उस घर के असली मालिक नहीं हो, तुमने फ्रॉड किया। पता किसके साथ? अपने ही माता पिता के साथ। ऐसे बच्चे तो किसी दुश्मन को भी ना मिले। सारी बातें पता है मुझे कैसे पता चली? कांता ने मुझे बताई। तुम्हारी अपार्टमेंट में रहती है ना ऊपर, इसने सब कुछ मुझे सच बता दिया कि क्या क्या उनके साथ हुआ है। और हाँ, फिक्र मत करना अपने माता पिता की, वो हमारे साथ है और सेफ है। और जिस घर में तुम रहती हो उसके असली मालिक वही है,
और जो नोटिस आया उन्हीं की तरफ से आया घर खाली करने का। तो इसलिए जितना जल्दी हो सके वो घर खाली कर देना। सॉरी सर, वो गलती हो गई सर। तुमने गलती नहीं किया, तुमने गुनाह किया है, और तुमने जो गुनाह किया उसके लिए माफ़ी तुम्हें मैं नहीं दे सकता, या फिर तुम्हारे माँ बाप भी नहीं। क्योंकि पता है आजकल के ज़माने में हर कोई तुम जैसा होता जा रहा है। बस माँ बाप पाल पोस के बड़ा कर देते हैं, बच्चे ये सोचते हैं कि अब उनका अधिकार हो गया उनकी प्रॉपर्टी पे। जो बच्चे 2 पैसे नहीं कमा सकते वो माँ बाप के प्रॉपर्टी पे कैसे हक जता सकते हैं? नहीं जता सकते। और तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम्हें उन्होंने खिलाया, बड़ा किया, पाल पोस के सब कुछ दिया ना। तुमने हर छोटी चीज़ें मांगी, तुम्हें ला के दी कि नहीं दी? तुम्हारी शादी भी करवाई, सारी खुशियाँ दी तुम्हें, लेकिन तुमने उनको क्या दिया? सिर्फ दुख। और तुम्हारे सास ससुर से मैं मिला था, उन्होंने पूरी कहानी बताई किस तरीके से तुम उनके साथ व्यवहार करती हो। शुरू में जब तुमसे शादी करवाती थी तो घर में अच्छे से रहती थी, लेकिन धीरे 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 तुमने अपना असली रंग दिखा दिया। बेटी हमेशा लक्ष्मी का रूप होती है, जब भी किसी घर में जाती है तो लक्ष्मी का रूप माना जाता है, लेकिन तुम उस घर में लक्ष्मी का रूप बन के नहीं गई थी, कलंक बन के गई थी। और तुम्हारी वजह से ही इसने अपने माता पिता को घर से निकाल दिया। क्यों? अब जब तुम उस घर में अकेले रहोगे तुम्हें अच्छा लगेगा? बताओ कितने रुपए बचा लोगे तुम महीने के? 5,000, 10,000, 15,000, 50,000, कितने रुपए बचा लोगे उनके ना रहने से? लेकिन नहीं, तुम लोगों को तो लगता है कि माता पिता बोझ होते हैं। वो बोझ नहीं होते, बोझ तो तुम जैसे बच्चे होते हैं जिनको वो पूरी जिंदगी पाल पोस के बड़ा करते हैं, हर सुख दुख में साथ देते हैं। जब भी तुम्हें खरोच आती थी तो माँ का कलेजा कांप जाता था, लेकिन वही बच्चे सेकंड नहीं लगाते माँ बाप को घर से निकालने के लिए। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि अब हमारी सोच ठीक नहीं है, गिर चुकी है। और इसी चीज़ को ठीक करने के लिए जब तक आपको सज़ा नहीं मिलेगी तब तक आप ऐसे ही रहेंगे। और आपकी सज़ा यही है कि जो भी प्रॉपर्टी तुम्हारे माता पिता की थी, जिस पे तुमने कब्जा किया था, उसे खाली करना पड़ेगा। आई बात समझ में मेरी? ये नोटिस इसी चीज़ का था। और 2 दिन के अंदर अगर तुमने खाली नहीं किया तो पुलिस तुम्हें पकड़ के ले जाएगी और जेल में डाल देगी। जेल? हाँ, जेल। बड़ा शौक है ना अकेले रहने का बड़े से घर में, तो तुम्हें जेल ही जाना पड़ेगा। आराम से रहना, 2 वक्त की रोटी मिलेगी, और जल्दी से घर खाली कर देना। जो असली मालिक है वो आते ही होंगे। चलो निकलो। और हाँ, अपने माता पिता से कांटेक्ट करने की जरूरत मत करना, क्योंकि उन्होंने साफ साफ मना किया तुमसे बात करने के लिए। उन्हें ऐसे बच्चे कभी नहीं चाहिए। चलो निकलो, गेट आउट। बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो अपने माता पिता की डिसरिस्पेक्ट करते हैं, तो प्लीज़ कभी भी अपने पेरेंट्स की आप डिसरिस्पेक्ट ना करें। हमारे पेरेंट्स हमारे लिए बहुत कुछ करते हैं। हमेशा अपने पेरेंट्स की इज्जत करें, उनका ध्यान रखिए, क्योंकि एक वक्त था कि वो आपका ध्यान रखते थे। इसलिए अब आपकी जिम्मेदारी है कि उनका ध्यान रखें, उनको हर खुशियाँ दें, क्योंकि उन्होंने कभी भी आपको किसी भी चीज़ के लिए बचपन में मना नहीं किया था। तो आप अपनी जिम्मेदारी समझिए और इस वीडियो को सभी फ्रेंड के साथ, फैमिली के साथ शेयर कीजिए। अगर आप लोग चाहते हैं कि आपकी स्टोरी हमारे वीडियोस में आए तो आप अपनी स्टोरी मुझे इंस्टाग्राम पर भेज सकते हैं, अच्छे से मॉरल के साथ जल्दी से भेजिए। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे फेसबुक को फॉलो कीजिए। हमेशा से मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए। थैंक यू।